प्रियंका कक्कड़, क्या आज बीजेपी अटक से कटक और गंगोत्री से गंगा सागर तक है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दे? कांग्रेस जब बैन करने की बात करती है तो बीजेपी को एक मौका देती है या नहीं देती है? हाँ या ना? प्रियंका, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, पहले तो अटक से कटक तक आप एनडीए की सरकारें भी है ना, बीजेपी की नहीं है सारी, ये टेक्निकली एक चीज करेक्ट करनी होगी। दूसरा, कांग्रेस को तो टैगलाइन रख लेनी चाहिए कांग्रेस को, मैं जो भी कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। अशोक गहलोत क्या रखनी चाहिए? रिपीट क्या रखनी चाहिए कांग्रेस को टैगलाइन? रिपीट। अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। मैं जो भी कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे जी। अर्थात इसका अर्थ भी समझा दीजिए। इस अशोक गहलोत जी ने, आपको याद होगा कि 2020 में यह भी कहा था कि अगर बीजेपी की वसुंधरा राजे नहीं होती तो मैं सचिन पायलट से अपनी पार्टी को नहीं बचा सकता था, यह भी कहा था उन्होंने। आपको याद होगा कि कांग्रेस के एमएलए हैं, एक और उदाहरण दे देती हूं, उनका नाम था ललित वसोया, वो है धोराजी गुजरात के एमएलए। वो उनको दिख रहा था कि वो हारने वाले, तो वो प्रचार कर रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, कांग्रेस के लिए वोट नहीं करना, कोई बात नहीं, बीजेपी को दे देना। तो ये मैंने आपको दूसरा उदाहरण दिया, ऐसे कई प्रमाण मिलेंगे। आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, ये दोनों, एक एग्जाम्पल और देती हूँ। इन्होंने क्या किया, मालेगांव कॉरपोरेशन के जब चुनाव थे तब बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा भारतीय विकास अघाड़ी, और उसको रजिस्टर कराया बकायदा, और इसलिए कराया ताकि किसी को पता न चले कि ये दोनों एक ही हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, बार बार नैरेटिव आ जाता है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, चलो इस केस में एक और अशोक गहलोत जी ने क्या कहा, या बीजेपी के किसी नेता ने क्या कहा, और जो जनता के मुद्दे वो रह जाते हैं। अगर आपको बैन ही करना है, बैन वाली मानसिकता है, तो मेरा सुझाव है कांग्रेस को, पहले खुद को मजबूत करो। देखो बीजेपी ने कैसे टिकटॉक बैन किया चाइना से बदला लेने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए उन्होंने कैसे नोट को बैन किया, कैसे उन्होंने आज टेलीग्राम बैन कर दिया ताकि कहीं पेपर लीक ना हो। तो पहले पावर में आओ, अपने आप को मजबूत करो, और फिर ही तो दुरुपयोग कर पाओगे ना, जैसे बीजेपी कर रही है। मैं उत्तर देना चाहता हूं अमीश भाई। टैगलाइन से शुरू किया था वही ये जो मुद्दे चल रहे हैं ना आज देश में, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं। गौरव जी, आप अभी आपने कार सेवकों तो क्या बीजेपी इन सब मुद्दों को एंजॉय करती है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वो कह रहे हैं, बात कहते हैं, या अशोक गहलोत? अमीश जी, आपको पता है कि संतोष दुबे जी ने क्या कहा, इसलिए आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रहा मैं। क्या बीजेपी आपको लगता है एंजॉय करती है? हाँ, पॉलिटिकल एंजॉयमेंट की बात कर रहा हूं। बीजेपी मतलब मुझे तो बीजेपी तो आज 80% कांग्रेसियों से ही भरी हुई है। गौरव भाटिया जी यहां पर कितनी मेहनत करते हैं, ये रह गए राघव चड्ढा आ गया, उसको मिल गया कुछ, ये वहां से हिमंत बिस्वा शर्मा आ गए, उनको मिल गया कुछ। तो बीजेपी तो मतलब मैं क्या ही बोलूं ना, इसमें हमें दिख ही रहा है, सबको सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं गौरव जी को एक बात कहना चाहती हूं। बिल्कुल, आप गौरव जी को कहिएगा, लेकिन अभय दुबे पहले रिएक्ट करना चाहते हैं। अभय दुबे का एक रिएक्शन ले लेते हैं। आपने उनकी पार्टी पे एक छोटी सी बात 2 मिनट बोला आपने मैडम। अभय दुबे, आप जो कुछ करते हैं, आप जो कुछ करते हैं वो बीजेपी की मदद करने के लिए करते हैं। जवाब अभय दुबे। इतनी जाती